हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। इन दिनों हम आपको तरह तरह के ब्लाउज बता रहे हैं और क्या कहते हैं, हमने आपको सिंपल ब्लाउज, बेल्ट वाला और भी कई तरीके के स्मार्ट ब्लाउज आपको बनाने सिखाए हैं। और अभी हाल ही में हमने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें कि ब्लाउज की चारों डार्ट्स किस तरीके से डलती हैं और चारों डार्ट क्यों डलती हैं, ये भी सब चीज़ें आराम से विस्तार से हमने उसमें बताई हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को जो भी डार्ट से रिलेटेड डाउट थे वो दूर हो चुके होंगे। और आज हम एक बार फिर आपको सिंपल ब्लाउज की ड्राफ्टिंग बताने जा रहे हैं, पर इसमें कुछ डिफरेंस है। डिफरेंट वो है कि अब तक हमने जो ब्लाउज आपको बताए हैं उसमें चेस्ट, वेस्ट और गला, तीरा, लेंथ यही नाप होते हैं, लेकिन इस वाले ब्लाउज में अपर चेस्ट का एक एक्स्ट्रा मार्जिन होगा और वो नाप होगा जिसको हम आपको लगाना बताएंगे। अपर चेस्ट कहते हैं ब्रेस्ट से ऊपर वाले हिस्से को। कई लोगों का ये ऊपर का पोर्शन हल्का होता है और ब्रेस्ट वाला पोर्शन हैवी होता है, तो उनकी फिटिंग में कई इशू आते हैं जिनकी वजह से उनके फिटिंग में देते समय बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो आज की ड्राफ्टिंग उसी चीज़ को ध्यान में रख के हम आपको बता रहे हैं। तो आज जो पेपर कटिंग हम आपको करके दिखाएंगे तो उसमें वेस्ट और अपर वेस्ट का जो भी मार्जिन होगा उसको किस तरीके से सेट करें, ये हम आपको इसमें बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ड्राफ्टिंग देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है सिंपल ब्लाउज का ड्राफ्ट जो ऑलमोस्ट मैं लगा चुकी हूँ। लेंथ है हमारी 14 इंच और तीरा है हमारा 5.5 इंच। डाउन किया है हमने 6 इंच का। ये हमारी चेस्ट लाइन है, ये हमारा डॉट लाइन है। अब सबसे पहले जो इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो ये चेस्ट लाइन है और जो डार्ट लाइन है, इन दोनों में जो भी डिफरेंस है वो मैं आपको बताती हूँ। जो ये चेस्ट लाइन हमारी आती है ये आर्म होल से लगी हुई आती है यहाँ से, ठीक है। लेकिन ब्रेस्ट हमारी यहाँ नहीं होती, ब्रेस्ट हमारी यहाँ होती है और ये हमारा डार्ट वाला लाइन है। तो इन तीनों के बीच में हमें एक मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। जो भी इनकी दूरी है, आप इसको इस तरीके से देखेंगे, जो भी इनकी दूरी है उसका हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे और इसको डार्ट डार्ट से मैं शो कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए इस तरीके से। तो मैं डाट डाट लगाकर आपको इस डॉट डॉट के हिसाब से इसको सिखा रही हूँ। आप देखिए, सबसे पहले जो चेस्ट है हमारी वो है 36 इंच। तो ये जो हमारा ब्रेस्ट वाला पॉइंट है जो हमने इन दोनों के मिड में निकाला है, उस पे हम जो भी हमारा मार्जिन है, जो भी हम लूजिंग ले रहे हैं उसके साथ हम चेस्ट का निशान लगा लेंगे। ये आ गई हमारी चेस्ट, ठीक है। अब इस हिस्से को बिल्कुल हम नीचे तक इस तरीके से ले जाएंगे। हमने कमर कैसे कम करनी है ये भी आपको हम बता चुके हैं, और किस तरीके से डार्ट का मार्जिन निकालते हैं ये भी हमने जो वीडियो अपलोड की है उसमें भी हम आपको बता चुके हैं। अभी हम इन चीज़ों पे बात नहीं करेंगे क्योंकि इन सब चीज़ों को हम ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुके हैं। बस अभी हम सिंपल सा ड्रॉ करेंगे ताकि आप समझ सकें कि किस तरीके से ब्लाउज में कहाँ से क्या लेना है हमको। देखिए जी, ये हमारी चारों डार्ट डल चुकी हैं और ये हमारा जितना भी वेस्ट है उसका कमर का जो चौथा हिस्सा है वो हम ले लेंगे और जो बाकी का बचेगा उसको हम डार्ट में एडजस्ट करेंगे। अब आते हैं हम इस वाले पोर्शन पे। हमें इसमें दो नाप चाहिए, एक तो हमारा चेस्ट का नाप है, एक अपर चेस्ट का नाप है। जो चेस्ट का नाप है हमारा 36 इंच है, हम चेस्ट का 4 लेंगे प्लस 1 इंच या हाफ इंच, जो आप करना चाहो वो कर सकते हो, वो हमने ये लिया है। अब ऊपर आ जाइए, ऊपर हमारा जो अपर वेस्ट है वो 32 है, उसको भी उसमें हम प्लस 1 इंच करेंगे। तो जो भी हमारा अपर बस्ट है उसका 4 इंच लेंगे हम। 32 का 4 हो जाएगा 8 और प्लस करेंगे इसमें 1 इंच हम, ये आ जाएगा हमारा 9 के आसपास। इस तरीके से देखिए। अब देखिए, ये हमारी चेस्ट है, ये हमारी अपर चेस्ट है, इन दोनों में इसने इसका फर्क है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसे मिलाएंगे, ठीक है। अब ये ध्यान रखेंगे, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, हम ऐसे निशान लगा देते हैं, तो जब वो कमर का साइज, देखिए मैं कमर का भी ड्रॉ करके आपको दिखा देती हूँ। नॉर्मली जब कमर का हम ड्रॉ करते हैं तो ये इस तरीके से आता है, इस तरीके से। इस तरीके से ये आके यहाँ जो ये बनाते हैं, ये यहाँ लोग नोक बना देते हैं या एकदम गोल बना देते हैं, वो तरीका बिल्कुल गलत है। आप इसको धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे सीधा, ठीक है, और इसको भी धीरे धीरे इससे इस तरीके से मिलाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको मिलाएंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब हम इस पे हम देंगे यहाँ पर आर्म होल की शेप।
आर्म होल की शेप नॉर्मली देते हैं जिस तरीके से, वो देंगे हम। ये देखिए, ठीक है, ये हमारी आर्म होल की शेप है। अब मैं आपको एक बार इसको कटिंग करके दिखाती हूँ तो आपको समझने में इजी रहेगा कि किस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से हम आधा इंच का तीरा डाउन करेंगे। ये हमारा आर्म होल वाला पोर्शन है, ये आप देखेंगे जी, ठीक है। और इसको हम इस तरीके से लेंगे, ये तो देखिए फ्रेंड्स, कटिंग के बाद ये इस तरीके से आएगा। ये देखिए, जब आप इसमें सीम चलाएंगे तो इस तरीके से चलाएंगे, ये गोलाई कवर करते हुए आपके आर्म होल में सेट हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आप इसको ज़्यादा नोक ना निकालें, क्योंकि कई लोग इसको ऐसे और ऐसे करके नोक निकाल देते हैं। तो जब आप इसको पहनते हैं तो साइड में से एक फुग्गा सा खड़ा हो जाता है लूज लूज, और उससे सारी ड्राफ्टिंग और फिटिंग खराब हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ये अपर चेस्ट और जो चेस्ट का जो ये तरीका है, आप इसे प्लीज़ एक बार आजमा के देखें। अगर किसी की ब्रेस्ट हैवी है और अपर चेस्ट हल्की है तो उस पे ये तरीका आजमा कर देखें। लेकिन फिर हम आपसे कहेंगे कि पहले आप पेपर पैटर्न काट के देखें, क्योंकि कपड़ा ख़राब करने से अच्छा है पेपर ख़राब कर लीजिए। अगर उस पे आपको हमारी ये ड्राफ्टिंग समझ में आ जाती है, फिर निश्चिंत होकर आप कपड़ा कट कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, डन कीजिए, शेयर कीजिए, और किस तरीके की ड्राफ्टिंग आप चाहते हैं हमसे, प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं। हम उसी तरीके से आपको ड्राफ्टिंग बनाएंगे, वीडियोस वगैरह बनाएंगे। और आपको जो भी सीखना है आप उसके लिए भी हमें कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।